को कोमलता से बंद करें। महसूस करें कि प्रभु आदिनाथ के चरणों से गोल्डन रंग की रश्मियां निकल रही हैं। ये गोल्डन प्रकाश, ये दिव्य प्रकाश आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश आपको भीतर से शुद्ध करने के लिए आया है। जैसे ही आप यहाँ आदिनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। सभी देवगण आपके आसपास इकट्ठा हो गए हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप दिव्य मार्गदर्शन से पूर्ण हैं। देवों का आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा आपके साथ है। आपके हर कदम पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद, शांति और सिद्धि आपको मिल रही है। नवग्रह जो स्वयं प्रभु आदिनाथ के चरणों में खेल रहे थे, वो भी आपको मंगल दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। ये 9 ग्रह आपके जीवन में संतुलन, समृद्धि और सिद्धि का प्रचार कर रहे हैं। सभी प्रसन्न नजर आ रहे हैं और आपको सुंदर दृष्टि से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने वाले से ये नवग्रह भी प्यार करने लगते हैं। पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बना रहे हैं। ये पंचतत्व आपकी साधना में आपके रक्षक बन रहे हैं, ताकि इस पावन भक्ति में जब आज हम अपनी चिंताओं को नष्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उस समय कोई भी बाधा इस पुण्य कार्य में प्रवेश न कर पाए। यहाँ आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति में लीन और उधर समस्त ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्य पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है। यह चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। इसी अवस्था में रहिए। अपनी आंखें बंद रखिए और बड़े भाग्य से आपने भक्ति के लिए जो ये समय निकाला है, इस समय को पूरी तरह उपयोग करें। इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। सिर्फ और सिर्फ प्रभु आदिनाथ के चरणों से निकलती हुई इन गोल्डन रश्मियों को, इस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करें और साथ ही मंत्रों की वाइब्रेशंस को अपने भीतर कार्य करते हुए देखें। सो लेट्स स्टार्ट विद गाथा नंबर 2, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चिंता की और लाइफ के इश्यूज की।
जब हमारा मन बार बार सेम बात दोहराने लगे, जब हम समाधान सोच लें पर उसके बाद भी भीतर की बेचैनी समाप्त ना हो, तो आप समझ लें कि वहां सिर्फ हमारी सोच ही नहीं, हमारी ऊर्जा अटक गई है। गाथा नंबर 2 उसी रुकावट को हटाती है। यह गाथा मन के भारीपन को धीरे धीरे रिलीज करती है। गाथा नंबर 2 के चैंट करने से या सुनने से हृदय में स्थित पापा अंधकार शीघ्र अतिशीघ्र ही दूर हो जाता है। सरदर्द से राहत मिलती है। इस गाथा का आश्रय लेने से भक्त तुरंत ही अपने संकटों से, अपनी चिंताओं से मुक्ति पाता है। कोई ना कोई समाधान भगवान स्वयं ही बना देते हैं। तो अपनी सोच में ठहराव के लिए और भावनाओं में संतुलन के लिए अपनी आंखों को बंद रखें और महसूस करें कि ये मंत्र आपके सभी रुके हुए कार्य को पूर्ण कर रहा है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सर्व विघ्न विनाशक और कष्ट निवारक रिद्धि और मंत्र हम ध्यान से सुनेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि मानो मंत्रों की बौछार हम पर पड़ रही हो। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम्। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम्।
भक्तांबर स्तोत्र के प्रत्येक काव्य में दिव्य शक्तियां हैं। अलग अलग काव्य अलग अलग शक्तियों से भरा हुआ है। इसके प्रभाव से जीवन में चमत्कार होते हुए देखे गए हैं, किंतु भक्तांबर की ओर वही व्यक्ति आकर्षित होता है जिसके पुण्य काल का उदय प्रारंभ हो चुका है। और यह जब समय आता है तो मानो समस्त ब्रह्मांड स्वयं ही हमें इसकी शरण में ले आया हो। अब हम आगे बढ़ते हुए भक्तांबर स्तोत्र के गाथा नंबर 7 की ऊर्जा को आमंत्रित करेंगे। यह हमारे मन में एक जेंटल क्लैरिटी लेकर आता है। मन से उलझने हटने लगती हैं और भीतर से हल्कापन महसूस होता है। यह गाथा हमें डर, भ्रम और अंदर की बेचैनी से बाहर निकालती है। ये हमें एक ऐसी जगह पर पहुंचा देती है जहां हम ग्राउंडेड रहते हैं और इमोशनली सेफ महसूस करते हैं। गाथा नंबर 7 को भुजग विष उपशमक लिखा हुआ है, यानी एक ऐसी गाथा जिसके प्रभाव से सर्प का विष भी दूर हो जाता है। तो हमारे अंदर की सभी प्रकार की टॉक्सिसिटी, कषाय, क्रोध, जलन, ये सब इस गाथा को पढ़ने से दूर होते हैं। आप अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। जैसे जैसे यह कृपा और आशीर्वाद आपके शरीर में फैल रहा है, वैसे वैसे ही मन में जमा हुआ सारा थकान, सारा तनाव, अनवांटेड थॉट्स धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे हैं। महसूस करें कि आपके भीतर से हल्के हल्के धुएं जैसे ये कण बाहर निकल रहे हैं। आपकी चिंता, आपकी बेचैनी और टॉक्सिन्स हवा में घुलकर गायब हो रहे हैं। प्रभु के प्रभाव से समस्याओं का समाधान स्वयं ही होता चला जा रहा है। एक ठंडी सी ऊर्जा आपको भीतर से शांत और हल्का बना रही है। अब एक गहरी सांस लें और इस दिव्य प्रकाश को अपने पूरे अस्तित्व में समा जाने दें। वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीन मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीन मशेषमाशु
सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। सर्वजन वशीकरण। और अगर कोई चीज गुम हो जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए इस रीति और मंत्र का जाप करने से सहायता मिलती है। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्लौं क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्लौं क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्लौं क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्लौं क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। हर दिन अपने भीतर ये भाव जागृत करें कि जो हो रहा है वो ठीक है, जो होगा वो भी उसी की कृपा से होगा, तो ज्यादा चिंता ना करें। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जानता है कि जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब हम नियंत्रण छोड़कर समर्पण करते हैं तो चिंता का भार हल्का हो जाता है। कहते हैं कि भक्ति से बोले गए इस गाथा से भूत प्रेत की बाधा समाप्त होती है। आज के समय में कितने सारे भूत हम पर हावी हैं। चिंता का भूत जो रात को सोने नहीं देता, डर का प्रेत जो बिना वजह दिल की धड़कन बढ़ाए रखता है, अतीत की कोई बात जो मन से निकलती ही नहीं है और जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तो आज इन सब प्रकार के भूत को नाश करने के लिए बढ़ते हैं इस दिव्य गाथा की ओर, जो हमारे भीतर के डर, भ्रम और चिंता को पूरी तरह पिघला देगी। यह गाथा हमें अनुभूति कराएगी कि हम हर क्षण भगवान की दृष्टि में हैं। यह शक्ति जो पूरे संसार को संभाल रही है हमें भी सहारा देगी और संभाल लेगी। इन्हीं सुंदर विचार के साथ अपना पूरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएं और मंत्रों की वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करें। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं
तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। चित्ता विनाशक और प्रेत बाधा निवारक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। अपने भीतर एक दृश्य रचिए कि आप किसी पहाड़ी पर किसी नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं और सामने शांत साफ और एक निर्मल नदी बह रही है। देखिए, नदी का पानी लगातार ही बहता चला जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, परंतु उसके बहाव में कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कोई भी बेचैनी वहां नजर नहीं आ रही है। जब हम शांत बहती हुई नदी को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां सिर्फ शांति और स्थिरता है। नदी के बहाव में सिर्फ शांति और स्थिरता है, परंतु फिर भी वो लगातार बह रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। बस ऐसा ही सुंदर विचार
आप भी अपने लिए अपने जीवन में ठान लें कि बस शांति और स्थिरता। ऐसा करते ही आप देख रहे हैं कि आपकी हर चिंता, हर डर, हर थकान आपके मन से निकलकर धीरे धीरे मानो आपने इस नदी में ही प्रवाहित कर दी हो। बहते हुए इस जल के साथ अपनी सारी उलझनों को भी इस पानी में बहते हुए महसूस करें। गाथा नंबर 26, which is called a master stroke for remove all your obstacles। जब जीवन समस्याओं से घिरा हो और कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा हो, तो प्रभु की हृदयपूर्वक भक्ति करने से, इस गाथा का चैंट करने से और सुनने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। माइग्रेन का सरदर्द भी दूर होता है। दिस इज अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल एज वेल, क्योंकि इस गाथा में प्रभु आदिनाथ की सुंदर महिमा का वर्णन है और कहा है कि हे नाथ, आप तीनों लोकों के दुखों को अंत करने वाले हो। तो जब हम इस सुंदर गाथा का जाप करते हैं तो इसमें निहित दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर छुपे हुए तनाव को, दुख को और निराशा को पिघला देती है। डिलीवरी के ड्यूरिंग होने वाले दर्द को भी ये गाथा कम करती है। ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई डिवाइन एनर्जी हर पल आपके साथ खड़ी है और आपको स्ट्रेंथ, सहारा दे रही है। सीवियर हेडेक्स में भी इसका नियमित जाप करने से माइंड को ठंडक मिलती है और दर्द से मुक्ति मिलती है। तो सेशन के अंत में आप पूरा ध्यान इस अंतिम गाथा की ओर लगाएं और अपने दर्द को, अपने कष्ट को, अपनी चिंता को नष्ट होते हुए देखें। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। मंत्र आराधना करते समय आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी चिंता कैसे दूर हो रही है या मैं क्या करूं इस कष्ट के निवारण के लिए। नहीं, सिर्फ समर्पण भाव से रिद्धि और मंत्र को ध्यान से सुने। मंत्रों की एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश करने दें। समर्पण भाव से किए हुए मंत्रों की जाप से समस्त ब्रह्मांड आपके सारे कार्य स्वयं ही सिद्ध करने लगता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवाणां
ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवाणां ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवाणां ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवाणां ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवाणां ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति है। मंत्र केवल कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का प्रवाह है। ये हमारे भीतर की शांति को, ये हमारे भीतर की अशांति को शांत करने का कार्य करते हैं। एक पल ठहरिए, शांति से सोचिए, अपने आप से पूछिए कि कितना कुछ सोच लिया, कितना कुछ सहन कर लिया, फिर भी क्या है हमारे हाथ में। जब आए थे तो कुछ भी साथ नहीं लाए थे, और जब जाएंगे तो भी कुछ साथ नहीं जाएगा। फिर ये चिंता किसके लिए, ये भाग दौड़ किसके लिए। जीवन का कोई भी क्षण छोटा नहीं है, हर पल अनमोल है। चिंता की वजह से इस पल को समाप्त नहीं करना है। अपने आप को जीने की अनुमति दें, फिर से खुलकर जीने की अनुमति दें। हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो इसीलिए गाथा नंबर 47 की शक्ति के साथ सिर्फ एक बार जुड़ेंगे। यह गाथा हमारे जीवन के सभी प्रकार के भय और चिंताओं को दूर करती है। जीवन में जो 8 प्रकार के भय हैं, मृत्यु का डर, बीमारी का डर, अपमान का भय, असफलता की चिंता, इस गाथा का जाप करने से अचानक भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो हमें हर स्थिति में मजबूत और स्थिर बनाए रखती है। किसी भी प्रकार की बीमारी, अपमान, असफलता या कोई भी डर हमें प्रभावित नहीं कर पाता। तो अपना पूरा ध्यान मंत्रों की एनर्जी में लगाएं और मंत्रों के वाइब्रेशंस को और प्रभु की प्रभुता को अपने भीतर महसूस करें। मत्ता द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिति महोदर बंधनोत्थम, तस्मात्
सर्वस्याशु नाशमुपयाति भयं वियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बसिद्धाय ददानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बसिद्धाय ददानां वड्ढमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बसिद्धाय ददानां वड्ढमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं रूं रः या शा श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। अगर कोई हमारे ऊपर कोई गन लादकर भी खड़ा हो गया हो, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर भी खड़ा हो गया हो, तो इस गाथा के प्रभाव से वो अस्त्र शस्त्र गन सब निष्क्रिय हो जाती है, यानी सभी प्रकार के वार दुश्मन का अटैक खाली जाता है। ओम नमो रां ह्रीं रूं रः या शा श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः। ओम नमो रां ह्रीं रूं रः या शा श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर गहराई से झांकें। आपके अंदर छोटे छोटे रंग बिरंगे दीपक जल रहे हैं। ये दीपक भक्तांबर के प्रत्येक काव्य की दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। हर दीप से अलग अलग ऊर्जा निकल रही है, कोई शांति की, कोई सुरक्षा की, कोई शक्ति की, तो कोई प्रेम और करुणा की। ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपके हृदय का, मस्तिष्क का हर कोना उज्जवल हो रहा है। आप महसूस करते हैं कि ये दिव्य शक्तियां आपकी हर समस्या और हर चिंता को दूर करने के लिए आई हैं। हर काव्य की अनूठी शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत, शांत और प्रेरित कर रही है। इन दिव्य प्रकाशों में आपका मन साफ और स्थिर हो रहा है। आप महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह से दिव्य हैं। आप पूरी तरह से दिव्य एनर्जीज के साथ जुड़ चुके हैं। मेरा जीवन उज्जवल है, सफल है और सुरक्षित है। इस शांति को और शक्ति को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दें। कुछ क्षण इसी ऊर्जा में रहें और जब आप तैयार हों तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें और आप अपने साथ इस नई शक्ति को पूरे दिन अनुभव करें। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय
श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः।